So everyone, let's start the next lab. Set up network and HTTP load balancer. Okay. So let's start a lab and okay. चिमनी हमें फाइंड करनी है तो 1 2 3 वेरीफाई कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि हम लोग को कुछ ओके क्लाउड शेल एक्टिवेट करना है। यूजर नेम कॉपी करते हैं, ओपन क्लाउड कंसोल करते हैं, पासवर्ड कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आप चलते हैं। आपको दो कमांड याद होनी चाहिए जी क्लाउड के कमांड शेल के। फर्स्ट है जी क्लाउड आउटलेस और सेकेंड है जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। ओके सो वेट करते हैं क्लाउड शेल का एक्टिवेट होने का। लोड बैलेंसर का काम क्या होता है कि अगर कोई सर्वर पे ज़्यादा लोड आ रहा है मतलब ट्रैफिक से, तो क्या करेगा वो सर्वर को पार्ट देगा कि लोकेशन को अच्छे से हैंडल कर सके और सर्वर डाउन ना हो। लिखते हैं जी क्लाउड आउटलेस, ऑथराइज कर देते हैं। नेक्स्ट जी क्लाउड कॉन्फ़िग लिस्ट प्रोजेक्ट। ओके ये हो गया। उसके बाद हम लोग को पहला टास्क है। इसमें टोटल 3 टास्क है, 30 20 50 पॉइंट्स के। हम लोग को पहले तो हम लोग को इसका जोन चेंज करके यूएस सेंट्रल ए करना पड़ेगा। यूएस सेंट्रल ए के लिए जी क्लाउड कॉन्फ़िग सेट कंप्यूट स्लैश जोन यूएस सेंट्रल ए जोन चेंज करने के लिए। उसके बाद हमको उसका रीजन चेंज करना पड़ेगा। रीजन चेंज करने के लिए भी सेम कमांड है, सिर्फ जोन के लिए रीजन आ जाएगा और यूएस सेंट्रल बना जाएगा। एंटर। ये भी अपडेट हो चुका है। उसके बाद सेकेंड टास्क पे हम लोग चलते हैं। सेकेंड टास्क है कि हम लोग को मल्टीपल वेब सर्वर इंस्टेंसेस बनाने हैं जिससे आप इस सर्वर से कम कनेक्ट कर सके। तो कोड कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। ये फर्स्ट बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, सेकंड के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये लैब बड़ी है। मिनिमम टाइम हाफ एन आवर लग सकता है। तो ये हो चुका है हम लोग का पहला। तो सेकेंड वाला बनाते हैं हम। ये आप चाहे तो मैनुअली हम बना रहे हैं, आप चाहे तो डायरेक्टली मेन्यू में जाके भी बना सकते हैं आप। क्योंकि अपाचे सर्वर ये आपका अपाचे 2 सर्वर है, इसमें आप डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे हम एस एस एच करते थे सर्वर पे जाके, डायरेक्ट ये ऐसे ही हो जा रहा है क्योंकि ये वी एम इंस्टेंस है N1 स्टैंडर्ड 1 की। अब थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड कॉपी करते थर्ड वाले को पेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग को फायर वॉल बनाना पड़ेगा जिसमें TCP 80 से अलाउ करना है कि ट्रैफिक जो पोर्ट नंबर 80 है वहां से आ सके। ओके इसको कॉपी कीजिए, आप पेस्ट कीजिए, वेट कीजिए। उसके बाद आपको जो एक्सटर्नल आईपी आएगा उसको कॉपी करके साइड में आपको रखना पड़ेगा। इसको लिया यहाँ पे पेस्ट किया, एक्सटर्नल आईपी है, इसको कॉपी किया। यहाँ पे नोट पैड पे आप ओपन करके रखिए, यहाँ पे इसको सेव कर लीजिए। वेरीफाई करना है आपको, यहाँ पे किया, इसको इंटरनल आईपी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके चेक कर लिया। ओके इसको यहाँ पेस्ट करना है आपको इंटरनल आईपी कॉपी करने के बाद। एक वीएम के लिए है। ओके वेरीफाई कर लीजिए, हम लोग का पहला टास्क कंप्लीट हो चुका है, 30 पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोग का टास्क 3 चालू होता है कि हम लोग को एक स्टैटिक एक्सटर्नल आईवी बनानी है हम लोग की लोड बैलेंसर के लिए। ये कॉपी आपने किया, कोड यहाँ पे पेस्ट किया। सेट जी क्लाउड कंप्यूट एड्रेसेस क्रिएट नेटवर्क LPIP1 स्लैश रीजन यूएस सेंट्रल 1। ओके
ये बन चुका है हम लोग का। उसके बाद आपको लेगेसी HTTP हेल्थ चेक रिसोर्स बनाना पड़ेगा। इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए इसको। उसके बाद आपका आ चुका है। पोर्ट 80 पे हम लोग ने अलाउ किया है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड कॉपी करना है, आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, जिससे आप पता कर सकते हैं कि एक और आपका हेल्थ चेक बन चुका है। ओके, अब आपको इंस्टेंस पूल ऐड करना पड़ेगा, तो इसको कोड को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, जिससे आपका ये कम इसमें इंस्टेंस ऐड हो जाएगा। आपकी जो तीनों सर्वर बने थे, आपने वीएम बनाए थे तीन, अब इसके फॉरवर्डिंग रूल करना पड़ेगा, जिससे कि अगर कोई इस पर ट्रैफिक आए तो इसको कहाँ पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं आप ट्रैफिक का, तो इसको ऐड कर देते हैं पोर्ट 80 पे। जैसे कंप्लीट है तो हम लोग को अपना प्रोसेस चेक करवा लेना है। आई होप कंप्लीट हो जाए हमारा टास्क सेकेंड भी। सही हो चुका है हम लोग का टास्क। चेक में प्रोग्रेस कर देते हैं। चेक में प्रोग्रेस से हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। 50 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब ये वाला जो टास्क है वो थोड़ा इंक्रीज है। जैसे हम लोग को सेंड ट्रैफिक सेंड करने हैं आपके जो आपने इंस्टेंसेस बनाए थे www1, www2 एंड www3। इसको आपको कॉपी करना है, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद आपको वेट करना है कि ये रन हो जाए। रन हो चुका है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस करना है आपको। यहाँ पे कमांड से आपको मिला होगा आपका एक्सटर्नल आईपी। उस एक्सटर्नल आईपी का आपको सर्च करना पड़ेगा पहले तो। से आपने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया यहाँ पे। इसके बाद आपको चेक करना है। अब ये जैसे लिखा आ रहा है, इसको आपको स्टॉप करना है तो कंट्रोल सी कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपका टास्क 5 है कि आपको पहले अपना लोड बैलेंसर का टेम्पलेट बनाना है। तो इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे सारे इसके चीज़ें लिखी हुई है कि इसका सर्वर कहाँ पे बनना चाहिए, इसका रीजन कौन सा है, इसका नेटवर्क डिफॉल्ट होना चाहिए, सब नेट डिफॉल्ट होना चाहिए। इसमें टैग्स होते हैं कि अलाउ अलाउ हेल्थ चेक से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो ये होगा। इसका इमेज आपने की जो डिस्क है उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, उसके बाद इंस्टॉल किया आपने अपाचे सर्वर इस पे, अपाचे टूल्स इंस्टॉल किया इस पे। उसके बाद आप ये आपका लिंक आ गया है। उसके बाद इसके आगे चलते हैं। अपाचे सर्वर नहीं है वो, दैट वाज माय फॉल्ट। ओके, सो नेक्स्ट करते हैं उसको। सेकेंड पे कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं इसका कोड। उसके बाद जो अपने नेक्स्ट थर्ड वाला है इसको कॉपी करना है आपको। ये जब कंप्लीट हो जाए टास्क रन, उसके बाद आपको इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है। आपको फोर्थ को कॉपी करना है, फिर इसको पेस्ट करना है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, एक्सटर्नल आईपी है, आपको एक सेटअप करना है आपकी ग्लोबल स्टैटिक एक्सटर्नल आईपी, जिससे आपके कस्टमर आपके लोड बैलेंस तक रीच कर सके।
कर लिया तो यहाँ पे आईपी मिल जाएगी आपको। और रिजर्व्ड आईपी पता करने के लिए इस कमांड कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, उसके बाद आपको हेल्थ चेक बनाना है आपके लोड बैलेंसर के लिए, जो बेसिक हेल्थ चेक रहेगा, और पोर्ट 80 पे अलाउ करना है इसको। तो इसको कमांड कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। इसके बाद आपको बैकएंड सर्विस बनानी है। तो बैकएंड सर्विस के लिए प्रोटोकॉल आपका HTTP होना चाहिए, इसका नेम भी HTTP है। और हेल्थ चेक इक्वल्स टू HTTP बेसिक हेल्थ चेक, इसको भी आपको रन कर देना है। रन होने के बाद सेवेंथ वाले टास्क को आपको करना पड़ेगा कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। जैसे रन हो जाए उसके बाद आपको एथ वाले कॉपी करना है और पेस्ट करना है। जैसे अभी आपको जो भी टास्क रहेगा उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको मेन काम था वो आपने कंप्लीट कर दिया। एथ वाला हो गया, अब हम लोग को नाइन्थ वाले कॉपी करना है। कॉपी किया, पेस्ट किया। टेंथ वाले को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर किया। जैसे आपका जैसे ही रन हो जाए आपका कंप्लीट हो जाएगा टास्क। ये हो चुका है, तो एक बार हम चेक करवाए थे। सर 2 सेकंड वेट करने के बाद हमारा लैब कंप्लीट हो चुका है। तो हमें 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कोई टास्क बचा तो नहीं है हम लोग का। 100 पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब स्लैब पॉइंट कर देते हैं हम, और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद यहाँ पे 5 स्टार दे दीजिए, सबमिट कर दीजिए। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का कंप्लीट हुआ है कि नहीं। कि हम लोग को ये मिल चुका है। पब्लिक प्रोफाइल एक बार ओपन करते हैं। सब लोग को पहला मिल चुका है हम लोग को क्लाउड एसेंशियल्स का। इसको आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। So, मिलते हैं नेक्स्ट आपके नेक्स्ट ट्रैक पे।